अरे भाई साहब, खत्म तो दूर की बात है, ये कम कर दें वही बहुत बड़ी बात है। खत्म तो ये नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये बस जुमलेबाजी वाली। नहीं, करना चाहिए लेकिन सरकार कर तो नहीं रही ना। सरकार को करना चाहिए ये कुछ। लग रहा है सरकार कदम उठा पा रही है पॉल्यूशन के खिलाफ। अगर कदम उठा पा रही होती तो क्यों ये परेशानी होती। सब बकवास है, सब बकवास है। कुछ नहीं हो सकता। आपने जितने सारे पार्क बंद कर दिए, वो पार्क दोबारा से जो फुवारे दोबारा शुरू करिए, और जितने बड़े बड़े आपके जो ये रोड है उसके पॉल्यूशन का मुद्दा लगातार गरमाया हुआ है। AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार बना हुआ है, लेकिन दिल्ली सरकार कह रही है कि पॉल्यूशन में थोड़ी कमी आई है, जिसकी वजह से ग्रेप नियम जो है उसको हमने 3 को हटा दिया, यानी कि ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान को जो है 3 से अब 2 में ला दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं प्रदूषण जो है अभी भी बना हुआ है। और अभी की बात करें तो आनंद विहार, अशोक विहार, अलीपुर जैसे इलाकों में AQI जो है 400 पार है, लेकिन लगातार सरकार ये कह रही है कि हमने जो है आंकड़ों में कमी की है। दिल्ली के लोग इस जहरीली हवा से कितने परेशान हैं, चलिए सीधा दिल्ली के जनता से बातचीत करते हैं कि इस जहरीली हवा से उनको कितनी परेशानी हो रही है। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम दिनेश कुमार है। दिनेश जी, जिस तरीके से कैसे लगातार प्रदूषण का मुद्दा हर साल का है, कोई नया नहीं है, और इस साल तो कुछ ज़्यादा ही स्थिति बिगड़ी हुई है। आप क्या करते हैं पहले बताइए। मैं ऑटो ड्राइवर हूँ, ऑटो चलाता हूँ मैं। तो आपको तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती होगी पूरे दिन। परेशानी सर में दर्द भी होता है, कई बार आंखों में जलन रहती है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। बच्चों को पेट पालना तो घर से बाहर तो निकलना पड़ेगा। अब हम नेता तो नहीं है कि घर में भी एयर जो मशीन है इनके पास में, मैं तो यही कहूँगा हवा साफ करने की मशीन, देहाती भाषा में। इनकी कारों में भी मशीन लगी रहती, इनके ऑफिसों में भी, घर में। एक गरीब आदमी तो भाई रोजी रोटी कमाने के लिए घर से बाहर निकलेगा ही। लेकिन जब ये सरकार सत्ता में आने से पहले कह रही थी कि हम पॉल्यूशन आएंगे तो खत्म कर देंगे, लग रहा है खत्म हुआ है? अरे भाई साहब, खत्म तो दूर की बात है, ये कम कर दें वही बहुत बड़ी बात है। खत्म तो ये नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये बस जुमलेबाजी वाली सरकार है। ये तो गरीबी भी खत्म कर देते, रोजगार भी दे देते, सब कुछ करते थे, लेकिन कुछ नहीं है, सब ढाक के तीन आप पर। ऑटो चलाते हैं, आप दिन भर रहते हैं फील्ड में ही रहते हैं, धूल मिट्टी, तो मास्क वगैरह लगा रहे हैं? एम्स ने भी चेतावनी जारी करी है, आपको पता होगा। देखिए सर, ऐसा है, जो गरीब आदमी होता है ना, उसको तो थोड़ा बहुत बर्दाश्त हो भी जाती है। ये मास्क तो पैसे वाले लोग ज़्यादातर लगाते हैं, दिक्कत में मान तो देखिए, लेकिन हम मास्क कब तक लगाते रहेंगे? ये कोई मास्क लगाना कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। ये तो क्या गवर्नमेंट क्या को परेशानी हो रही है आपको? परेशानी, आंखों में जलन होती है, सर में दर्द हो जाता है, इस तरह की चीज़ें महसूस बहुत ज़्यादा होती हैं। सर में दर्द बन जाता है, मन करता है कि इंटरनली मतलब कहीं पे आंख बंद करके लेट जाए। अच्छा, दिल्ली में ही पढ़ता है आपका? हाँ जी, कौन सी क्लास में? एक तो 9th क्लास में है, बड़ा वाला 11th क्लास में है। लेकिन स्कूल खुले हुए हैं? स्कूल तो खुले हुए हैं, प्राइमरी स्कूल के लिए उन्होंने बोला था बंद करने के लिए। प्राइमरी। हाँ, तो बाकी तो स्कूल खुले हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों को कोई परेशानी हो रही होगी? अरे सर, इन पे क्या फर्क पड़ता है? जहाँ मरता है गरीब का आदमी मरता है। सरकार कह रही है लगातार कि हमने आंकड़े कम कर दिया, आपको लगता है कि पॉल्यूशन कम हुआ है? जी, मैं ये कह रहा हूँ, सरकार को ये सोचना चाहिए कि सरकार आंकड़े कहाँ कम करती है। सरकार आंकड़े कम करती है। सर मैं ऑटो ड्राइवर हूँ, पूरे लुटिया जोन में, शांति पथ में आप जाके चले जाओ, यहाँ पर तो फुहारे छिड़काव होता रहता है। इस इलाके में तो होता है। इस इलाके में होता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिकल लोग रहते हैं, बिजनेसमैन लोग रहते हैं। सर घनी आबादी जहाँ, वहाँ जाके स्थिति देखिए ना। कोई सख्त कदम उठा पा रही है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर चिंता व्यक्त की है। हाँ, तो सरकार सख्त कदम उठा रही है ना अपने नेताओं के लिए, पॉलिटिकल लोग, पैसे वाले लोगों के लिए। जहाँ गरीब आम आदमी रहते हैं वहाँ के लिए क्या सख्त कदम है बताइए? वहाँ तो कूड़ा नहीं उठता, फुहारा तो लगना दूर, तो कूड़ा नहीं उठता। तो पॉल्यूशन केजरीवाल सरकार के दौरान ज्यादा था या अब ज्यादा है? स्थिति दोनों समय जाती, लेकिन केजरीवाल की गवर्नमेंट में लगता था कि हाँ बंदा कोशिश कर रहा है। जिस तरह के उन्होंने ये ऑडियो, कोशिश नहीं करते लग रहा है। अरे सर कोशिश क्या, मैं तो गया था एक दिन शांति पथ वाले रोड पे, मैंने देखा था वो खंभों पे फुहारे लगाए हुए थे। अब सोचने वाली बात है, ये एक मतलब गिने चुने आप 1 या 2 किलोमीटर दूर में फुहारे लगा दोगे और ये दिल्ली की हवा साफ कर दोगे? तो आपके लिए समस्या जस की तस अभी भी अरे बनी हुई है। समस्या तो पहले बहुत की भयंकर सरकार में बनी है। पहले की सरकार में ये था कि उनकी कोशिश दिखाई देती थी कम से कम। ये जो फुहारे अब छिड़का रहे, ये किसकी सरकार का था? ये पहले केजरीवाल गवर्नमेंट में तो छिड़काव करते थे, वही काम अभी भी ये कर रहे हैं। इन्होंने कोई नया काम नहीं करा कि जिस तरह से कि एकदम से लगे कि हाँ भाई सरकार नया काम कर रही है, कि हाँ भाई पॉल्यूशन से में थोड़ी निजात मिल पाए। ठोस कदम पूरे साल तो कुछ कर दे नहीं, फिर जब सर्दी का टाइम आता है जब ये छिड़काव कराते फिरते हैं, ऐसे नहीं। और भी लोगों से बातचीत करेंगे। यहाँ पे प्रदूषण का मुद्दा कहीं ना कहीं आम जनता से जुड़ा हुआ है, क्योंकि लोग सबसे ज्यादा परेशान हो रहे हैं, आंखों में जलन हो रही है, तमाम समस्या। सर आप भी दिल्ली में रहते हैं? बिल्कुल। कहाँ पर रहते हैं?
मैं यमुना विहार रहता हूँ। अच्छा, तो कितनी परेशानी झेलनी पड़ रही है इन दिनों पॉल्यूशन की वजह से? देखिए, एक तो सांस लेने में बड़ी दिक्कत हो रही है और आँखों में जलन हो रही है। आँखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। पहले हम लोग 1-1, 2-2 किलोमीटर बड़े आराम से चल लेते थे, लेकिन अभी थोड़ा सा चलो तो सांस फूलने लगता है। तो यही परेशानी ज़्यादा हो रही है। बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है और भयंकर। अब तो एम्स ने भी चेतावनी जारी करनी पड़ गई कि डेली 30 से 40 मरीज आ रहे हैं सांस के, और उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि हम कईयों की जान तक नहीं बचा पा रहे। सरकार को सिर्फ इस पे पॉल्यूशन के समय ही चिंता व्यक्त नहीं करनी चाहिए, पूरे साल इस पर काम करना चाहिए। तो एम्स को ये कहना पड़ा। नहीं, करना चाहिए लेकिन सरकार कर तो नहीं रही ना। सरकार को करना चाहिए। ये कुछ लग रहा है सरकार कदम उठा पा रही है पॉल्यूशन के खिलाफ? अगर कदम उठा पा रही होती तो क्यों ये परेशानी होती। दीपावली पे देखिए, खुलेआम पटाखे की छूट दे रखी थी। अगर मेरे ख्याल से पटाखे की छूट इतनी ना दी हुई होती तो शायद इतना पॉल्यूशन ना होता। तो ये सरकार, आप कह रहे हैं पॉल्यूशन पे कोई कदम नहीं उठा पा रही है? अगर कदम उठाती तो आप बताइए ना, क्यों परेशान होते लोग, क्यों अस्पतालों में लोग जो है भर्ती हो रहे होते जाके। तो केजरीवाल सरकार के समय भी समस्या थी पॉल्यूशन की, और बीजेपी सत्ता में आने से पहले कह रही थी कि हम आएंगे तो प्रदूषण खत्म कर देंगे दिल्ली में। तो लग रहा है स्थिति कम हुई है पहले से? नहीं, पहले से बढ़ी है। बढ़ी है। जब केजरीवाल जी की सरकार थी उस समय उन लोगों ने ऑड इवन लागू कर रखा था। इसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन वर्क था उस पर रोक लगा दी गई थी। लेकिन यहाँ तो सिर्फ झूठ। ये सरकार तो कह रही है ऑड इवन कोई हल नहीं था। क्यों नहीं था? उस समय इतना पॉल्यूशन क्यों नहीं? कंट्रोल हुआ पॉल्यूशन। इन्होंने आर्टिफिशियल रेन कराने की बात कही थी, ट्रायल भी हुआ, कुछ नहीं, खर्च भी हुआ उस पर। कुछ नहीं, सिर्फ करो से समाधान होगा। अगर होता तो फिर ये परेशानी नहीं क्यों होती? कोई समाधान नहीं होगा। करोड़ों रुपए बस खर्च हो जाते हैं। वो कहाँ जाते हैं, कहाँ कैसे खर्च होते हैं, उसका कोई अता पता नहीं। और भी लोग हैं यहाँ पर, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अशोक पवार है। अशोक जी, जिस तरीके से लगातार दिल्ली के अंदर इस वक्त जहरीली हवा चल रही है, कहीं ना कहीं दिल्ली वालों को ये हर साल परेशानी झेलनी पड़ती है, और इस बार क्या कुछ परेशानी फिर से झेलनी पड़ रही है आपको? देखिए सर, सबसे पहले तो कह रहे हैं सरकार को, जो पहले उन्होंने जो फव्वारे लगे थे वो सारे इन्होंने बंद कर दिए। इन्होंने जो पहले जब भी देखना, जो बड़े बड़े पार्क थे यहाँ पे, सब फव्वारे इन्होंने बंद कर दिए। इनको करना ये चाहिए, जितने भी बड़े बड़े चौराहे हैं वहाँ पे फव्वारे लगाने चाहिए। और फव्वारे लगाने से क्या होगा कि फव्वारे लगाने से जो वो चलेगा, जो सरकार ये जो पानी जो फेंक रही है, सब वेस्ट मनी कर रही है, सब कुछ कर रही है। सबसे बढ़िया है, आने वाले सीज़न जो आएगा सीज़न, इनको फव्वारे लगाने चाहिए। उससे पानी चलाने से क्या होगा, वो फव्वारे चलेंगे तो उससे क्या होगा, पोल्यूशन निकलेगा और हवा तेज़ होगी, तो उससे सारा ठीक हो जाएगा। लेकिन चक्कर सारा क्या है, उनको भी पता है कि इस महीने में, ये जो महीना आता है, जब जैसे बरसातें ख़त्म होती हैं, जब दिवाली वाली का मौसम आता है, इसमें हवा रुक जाती है। अगर हवा चलेगी तो फिर बहुत ज़्यादा ठंड है। इसलिए लग रहा है सरकार पॉल्यूशन के खिलाफ एक्शन ले पा रही है? सर, पोल्यूशन क्या, उसके हाथ में कोई जादू की छड़ी कोई है, वो क्या कर देगी? उसके हाथ में कुछ है ही नहीं उसके हाथ में। तो पॉल्यूशन तो सरकार ही कम करेगी ना। सरकार कहाँ से कम कर रही? सरकार कर ही नहीं सकती कुछ भी। सरकार का ये जो पानी फेंक रही है, कर दी, वो कर ही नहीं सकती। उनके उसको प्लान ही नहीं है। तो कौन करेगा? है पॉल्यूशन कम कौन करेगा? सरकार प्लान लेगी, लोगों को बुला के इनवाइट पूछेगी भी इसमें कैसे कैसे कर सकते हो, वो पता लगेगा ना। ये तो सरकार जब बनाएगी तो कोई सरकार कोई कदम उठा पा रही है? नहीं सरकार वो तो उठा ही नहीं पाएगी, कुछ कर ही नहीं पाएगी वो। जैसे केजरीवाल सरकार के दौरान ऑड इवन का सब बकवास था। कुछ नहीं हो सकता। आपने जितने सारे पार्क बंद कर दिए, वो आप पार्क दोबारा से जो फव्वारे दोबारा शुरू करिए, और जितने बड़े बड़े आपके जो ये रोड है उसके अंदर आप फव्वारे लगाइए, फव्वारे का स्टेज बनाइए, जिससे कि जब ये मौसम आता है तो उससे क्या होगा, जो वो फव्वारे चलेंगे तो उससे हवा चलेगी, हवा चलने से पोल्यूशन कम होगा। तो पोल्यूशन केजरीवाल सरकार के दौरान ज़्यादा था या अब ज़्यादा है? सर, वो तो पोल्यूशन क्या, तो उस टाइम भी था, अभी था। लोग पटाखे इतने छोड़ते हैं, सब कुछ छोड़ते हैं, सारा कुछ वही है। इस बार सरकार ने ज़्यादा परमिशन दी थी पटाखे चलाने की, तो ज़्यादा हो गया वो। इस बार तो आम आदमी पार्टी कह रही है पंजाब में पराली भी कम जली है, उसके बावजूद भी पोल्यूशन ज़्यादा है। देखो सर, सवाल इस बात का है कि पटाखे तो पब्लिक के हाथ में है ना, पब्लिक कितने चलाएगी उस पर है सारा। पब्लिक तो चलाती बहुत ही पटाखे, उसको समझ में नहीं आता क्या सारा चीज़ है। नहीं, पराली से भी होता है ना सर, पराली तो जब हवा आएगी तभी तो आएगी ना। पराली तो हवा ही नहीं आ रही यहाँ पे। हवा आएगी तो पराली आएगी ना, तो कैसे आ जाएगी? क्या परेशानी झेलनी पड़ रही है आपको? अभी तो लग रही है, ये तो नेहरू जो गवर्नमेंट जो डाटा दिखा रही है। सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई ने तो ये तक कह दिया कि मैं 1 घंटे सैर पे गया था सुबह, मेरे को तो बीमारी हो गई।
परेशानी झेलनी पड़ रही है? सर वो तो जब सरकार को पता ही है भाई सारा चीज़ें हवा रुकी है तो हो गई होगा, उसमें कुछ कर ही नहीं सकते ना आप। लेकिन सरकार को करना ये चाहिए जो उन्होंने पहले जो फुहारे बंद कर दोबारा शुरू करने चाहिए, बात खत्म। या पेड़ों पे पानी डाले, वो कि जो बड़े बड़े पेड़ है इन पे पानी डाले ना, ये नीचे ये क्या छोटे से फुहारे डाल रहे हैं, इनको प्लान करना चाहिए जितने जो पेड़ वेड़ लगे हैं उस पर पानी मारे, रात को पानी मारे सुबह छोड़ दे तो उससे कुछ हवा का होगा। क्या नाम है अंकल जी आपका? सेठी। दिल्ली में इन दिनों प्रदूषण लगातार बढ़ा हुआ है, आप बुजुर्ग हैं, कितनी परेशानी हो रही है इससे? कोई परेशानी नहीं हो रही। कोई परेशानी नहीं है। तो जिस तरीके से AQI 400 पार है इस वक्त तो अभी पहुंचा हुआ, वो उनके कागजों में होगा या जलवायु विभाग में तो होगा। आपको कोई तकलीफ नहीं हो रही है? अभी तक तो नहीं हो रही। अच्छा, तो आप पार्क वगैरह जा रहे हैं सुबह? नहीं, सुबह भी जा रहे हैं, सब शाम को भी जगह। घूमते हैं? हाँ, आप कहाँ रहते हैं? यहीं पे मंडी हाउस? कृष्णनगर। कहाँ पे? कृष्णनगर। कृष्णानगर, पूर्वी दिल्ली। जिस तरीके से एम्स ने चेतावनी जारी करी कि कई लोग डेली 30-40 मरीज जो है हमारे पास सांस कह रहे हैं, कईयों की हम जान नहीं बचा पा रहे हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि बुजुर्गों को और बच्चों को तो अभी जो है पार्क भी नहीं जाना चाहिए। दिल्ली वाले मरीज तो भर्ती नहीं करते, बाहर के ही आते हैं सारे, अच्छा। पॉल्यूटेड होके। हाँ। दिल्ली वालों का तो जगह ही नहीं है एम्स में। तो दिल्ली वालों को पॉल्यूशन से आपके लिए कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं है, बाहर वाले आ रहे हैं? बाहर वाले ही आ रहे हैं, दिल्ली में कोई परेशानी नहीं किसी को। तो आपको आंखों में जलन, सीने में कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत कोई नहीं हो रही। आज भारत के मुख्य न्यायाधीश तक ने ये कहा कि मैं 1 घंटे सिर्फ पार्क गया था और मुझे तकलीफ होने लगी। वो तो तुगलक रहता है, उसे परवाह थोड़ा ना किसी बात की, खुली हवा मिलती है उसे हर चीज। लेकिन वो तो कह रहे हैं मेरे को 1 घंटे में परेशानी हो गई पॉल्यूशन से। झूठ बोल रहे हैं। तो आपको लगता नहीं है कि दिल्ली में पॉल्यूशन नहीं है? इजी है, सब हवा आ रही है, सांस नहीं घुट रहा, क्लियर जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम लेकिन नहीं। आंकड़े तो बहुत ज्यादा हैं इसका। मतलब आंकड़े हैं, वो दिखाने के लिए हर आंकड़े चलते हैं, सालों साल आंकड़ों की गेम तो हो रही है, और क्या हो रहा है। तो बीजेपी सरकार ने पॉल्यूशन कम कर पाई है, नहीं कर पाई है? पॉल्यूशन तो है ही नहीं, तो फिर कम या ना कम वाली बात ही नहीं। और केजरीवाल के समय था पॉल्यूशन, नहीं था? केजरीवाल हमें तो इसी मौसम में आके पॉल्यूशन की बात होती है, अब तो हाँ, हर साल ही होता है इसी भाई वक्त होता इसी है। वक्त होता है, बाकी नहीं। केजरीवाल ने तो केयर ही नहीं की किसी की, क्या नहीं की? केयर ही नहीं किसी की, उसे मतलब था अपने अच्छा, आपसे। तो ये सरकार कैसा काम कर रही है फिर ठीक कर रही है, पॉल्यूशन वगैरह पे? ठीक कर रही है, ठीक कर रही है? हाँ सुधार किया पहले से? बहुत ज़्यादा सुधार है, हवा ठीक आ रही है, सब कुछ ठीक है, तो अंकल को शुद्ध हवा मिल रही है? बहुत बढ़िया। कोई जहरीली हवा नहीं मिल रही है? नहीं मिल रही, स्वस्थ है बिल्कुल? बिल्कुल। चलिए ठीक, 80 साल के हो गए, ठीक है, ठीक है। और कितना होंगे, एक्सपायरी डेट पे चल रहे हैं, एक्स्ट्रा चलते रहेंगे। तो हमने बढ़े हुए प्रदूषण को लेकर दिल्ली वालों से बातचीत करी और उनका कहना है कि उनके आंखों में जलन हो रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है इस जहरीली हवा से, और ये समस्या कोई नई समस्या नहीं है, हर साल की समस्या है। सरकार दिल्ली में बदल गई लेकिन इस स्थिति जो है जस की तस बनी हुई है। अभी तक ना पिछली सरकार समाधान निकाल पाई थी, ना मौजूदा सरकार इस पर समाधान निकाल पाई है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियंस इंडिया न्यूज़। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें पॉलिटिशियंस इंडिया के साथ।